सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, अगर हमारे शरीर से कोई पाप बन जाए तो उस पाप को दूर करने के लिए चंद्रायन कृष्णायन एकादशी का व्रत व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे हमारे पाप मिट जाते हैं। तो महाराज परीक्षित ने कहा, गुरु जी आपने तो हाथी जैसी पवित्रता बता दी कि अब तो व्यक्ति पाप करेगा और पापों को दूर करने के लिए व्रत कर लेगा और उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति पाप करता है और उसकी वासनाएं प्रकट होती हैं, उन वासनाओं को दूर करने के लिए केवल एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति। निश्चित रूप से भगवान की भक्ति करे तो व्यक्ति के अंदर कोई वासना जागृत ही नहीं होगी, कोई पाप प्रकट ही नहीं होगा। इस संबंध में एक बहुत सुंदर कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। राजन, कन्नौज में एक कानपुर जी नाम के ब्राह्मण, जिनका नाम था अजामिल ढाका, इनके बूढ़े माता पिता थे, सुंदर पत्नी थी। एक बार इनके पिता ने कहा कि अजामिल, वन में जाकर संविदा लेकर आओ। अजामिल चल दिए हैं। वहां पर क्या देखते हैं कि एक स्त्री शराब पीकर पर पुरुष के साथ व्यभिचार कर रही है, घूम रही है। अब जब अजामिल ने देखा, अजामिल की आंखों से पाप शरीर में प्रवेश कर गया। अजामिल अपने घर गए हैं, अपने पिता का सारा धन लाकर उस वैश्या को दे दिया। और उन्हीं के साथ रहने लगे। गांव वालों ने देखा, आपत किया और कहा कि अजामिल देखो, तुम यहाँ नहीं रह सकते, गांव के किनारे एक कुटिया बनाकर उसमें तुम रहो। अजामिल चल दिए हैं, उस वैश्या के साथ रहने लगे। बंधुओं, उसी गांव में अयोध्या से कुछ संत लोग पधारे हैं और संतों ने कहा कि भैया, इस गांव में कोई भक्त हो, आप हमें बताओ। उस भक्त के यहाँ हम एक रात रहना चाहते हैं और सुबह वृंदावन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो गांव वालों ने मजाक किया और कहा कि महाराज, हमारे गांव में एक ही संत है जिसका नाम है अजामिल, आप ऐसा करो, उनके यहाँ जाकर रुक जाओ। संत लोग गए हैं, अजामिल के दरवाजे पर कुंडी खटखटाई और कहा कि भक्त अजामिल, दरवाजा खोलो, हम संत लोग आए हैं। कई बार आवाज लगाई तो अजामिल उठे हैं और अजामिल ने मन में सोचा, मैं तो भक्त हूं नहीं, और संतों को देखकर आज अजामिल रोने लगे। अजामिल ने उन संतों का सेवा किया और संतों ने अजामिल से कहा कि देखो, हम खाना अपने आप ही बनाकर खाते हैं, हम किसी के हाथ का खाना नहीं खाते हैं, और तुम लोग भी प्रसाद आज हम ही से पाना। आज संतों ने भोजन बनाया और भगवान को भोग लगाया, स्वयं भोजन खाया और अजामिल को और उस वैश्या को भी उस भोजन को दिया। अब संतों ने कहा कि देखो अजामिल, हम संतों का नियम है कि रात भर बैठकर जब हम भोजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। रात में सुंदर वहां पर भजन हुए और भजनों को सुनता जा रहा था अजामिल, और उसकी आंखों से झरझर झरझर आंसू निकल रहे हैं, मानो आज सारे आंखों के द्वारा, अश्रु के द्वारा पाप निकल गए। अब सुबह हुई, संत लोग चलने को तैयार हुए तो अजामिल ने उनके हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मेरा एक अपराध क्षमा करते जाओ। संत बोले, बताओ क्या बात है बेटा। तो अजामिल ने कहा कि महाराज, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, दिन भर जुआ खेलता हूँ और इस वैश्या के साथ रहता हूँ। शायद आपको किसी ने झूठ कह दिया कि वहां पर अजामिल भक्त रहता है। संतों ने कहा, अगर पहले पता होता तो मैं तेरे घर नहीं आता, लेकिन अब कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे घर रुक चुके हैं, प्रसाद भी पा चुके हैं। अच्छा ये बताओ, इस वैश्या से तुम्हारे कितने पुत्र हैं। तो अजामिल ने कहा कि महाराज 9। जब 9 कहा तो संतों ने कहा कि इस बार तुम्हें 10वीं संतान होगी, वो भी पुत्र होगा, ये मेरा आशीर्वाद है।
लेकिन उसका नाम इस बार तुम नारायण रखोगे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। नारायण रखा। पुत्र पैदा हुआ। कुछ समय के बाद संतों का आशीर्वाद सत्य हुआ, पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम उन्होंने नारायण रखा। और अजामिल अन्य पुत्रों से इतना प्रेम नहीं करते थे जितना उस नारायण बच्चे से प्रेम करने लगे। नारायण आओ, मैं तुम्हें गोद में ले लूं। नारायण आओ, भोजन कर लो। नारायण तुम्हारे दोस्त बुला रहे हैं, तुम जाओ उनके साथ खेलो। दिन भर नारायण नारायण अपने पुत्र का नाम लिया करता था। धीरे धीरे अजामिल वृद्ध अवस्था में आए तो एक बार रात में इनको यमराज के दूध लेने के लिए आए और अजामिल ने अपने मुख से नारायण नारायण नाम पुकारा, अपने पुत्र को पुकारा। तुरंत वहां पर ये कान भगवान के कानों तक आवाज गई। भगवान ने तुरंत अपने पार्षदों को भेजा और पार्षदों और यमदूतों से वार्तालाप होने लगा। भगवान के पार्षद कहने लगे, देखो यमदूतों, तुम इनको लेकर नहीं जा सकते हो। औरों को पकड़ने के लिए 2 आते हैं, लेकिन यहाँ पर यमदूत 4 आए हैं। बंधुओं, बहुत ही अजामिल पापी था, लेकिन आज भगवान के पार्षद और इन यमदूतों में वार्तालाप होने लगा कि तुम इसे लेकर नहीं जा सकते क्योंकि इसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है। जब यमदूतों ने सुना, नहीं माने तो पार्षदों ने यमदूतों को मार मार कर भगा दिया। इस बात को अजामिल देख रहे थे। अजामिल मन में सोचने लगे, मैं तो वाकई पापी हूँ, मैं तो अपने पुत्र को बुला रहा था और भगवान आ गए। शायद मैं भगवान को अगर इस समय पुकारता तो साक्षात नारायण यहाँ पर प्रकट हो जाते। अब नारायण को सारी बात बताई। तुरंत अपना मूल बिस्तर बांधा, सीधा भगवान के सानिध्य में चले गए और भगवान का नाम स्मरण करते करते अंत समय में भगवान का दर्शन हुआ। 80 वर्ष की आयु में उन भगवान के ही चरणों में ब्रह्मलीन हो गए। तो बंधुओं, इस कहानी से हमें समझ में आता है कि अपने व्यवसाय का नाम, अपने घर का नाम, अपने पुत्रों का नाम, किसी भी वस्तु का नाम भगवान के नाम से रखा जा सकता है, निश्चित हमारा कल्याण होगा। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम।